जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत ट्रिकी चैनल, हिंदी ट्रिकी चैनल, जीएस ट्रिकी चैनल में हमने वीडियो अपलोड किया था प्रथम में, और आज हम आपको यूपी टीजीटी में जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करने के प्रणाली में, एक सिस्टम में, एक योजना में संस्कृत का ट्रिक बनाया हुआ है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और या जो लोग संस्कृत टीजीटी की परीक्षा यूपी या झारखंड पीजीटी या अदर प्रदेश, अदर स्टेट की परीक्षा देना चाह रहे हैं, उनके लिए यह संजीवनी औषधि की तरह काम करेगा। हम ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सब इस चैनल में जुड़कर जब इस पढ़ाई को देखेंगे तो आपके समझ में खुद आएगा, क्योंकि ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपने हम मूल चैप्टर पर आते हैं। यूपी टीजीटी का सिलेबस आप सब जानते ही होंगे, लेकिन एक बार हमें बताना ज़रूरी है। देखिए, संस्कृत गद्य, पद्य एवं द्रुत पाठ अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियाँ, हिंदी रूपांतर, अन्वय, सुभाषित शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय से संबद्ध प्रश्न प्रष्टव्य होंगे। देखिए, आपके सिलेबस में, यूपी टीजीटी संस्कृत सिलेबस में कादंबरी शुकनासोपदेश मात्र, शिवराज विजयम प्रथम निःश्वास, किरात अर्जुनीयम प्रथम सर्ग, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, उत्तर रामचरितम तृतीय अंक, व्याकरण में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि, समास एवं कारक का परिचय और शब्द रूप, धातु रूप, और उसके द्वारा जो भी अनुवाद, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य इस प्रकार हैं, इसको हम अपने इस माने आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप सब खुद जानते होंगे कि टीजीटी यूपी का सिलेबस क्या है, और उसमें यूपी के टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं होगा, 125 क्वेश्चन होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो हम आपको आज एक प्रकरण शुरू करते हैं जो आपके परीक्षा के लिए लाभकारी होगा, और साथ साथ में हम सिलेबस की भी चर्चा करते जाएंगे। पहले आप पढ़िए और साथ साथ में हम सिलेबस भी आपको बताएंगे। जैसे सामान्य जानकारी सिलेबस की दे दिए हैं, और जो हमारे झारखंड प्रवक्ता या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, या हिंदी से जो टीजीटी पीजीटी यूपी में दे रहे हैं या अदर स्टेट में दे रहे हैं, जीएस, यूपी पीसीएस एवं जेपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट
के लोक सेवा आयोग की प्री लेवल की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी एक हमने ट्रिक तैयार किया है, वो सब प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज का हमारा प्रकरण जो है संस्कृत विषय टीजीटी के लिए है, क्योंकि ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये संस्कृत टीजीटी चाहे पीजीटी, झारखंड पीजीटी चाहे अदर स्टेट हो, सबके लिए उपयोगी है। लेकिन खास करके यूपी टीजीटी संस्कृत का सिलेबस है, उसमें एक है किरात अर्जुनीयम। किरात अर्जुनीयम किरात अर्जुनीयम में हम कुछ ऐसी चर्चा आपको करेंगे। देखिए, पहले तो मैं अपना ट्रिकी चैनल के रूप में एक विशेषता बताऊंगा। किरात अर्जुनीयम को मैंने 4 चरणों में बांटा है। अब आप कहेंगे 4 चरण क्या है? 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण हमारा है किरात अर्जुनीयम का संक्षिप्त इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। किरात अर्जुनीयम कहाँ से लिया गया है, किरात अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, किरात अर्जुनीयम की विशेषताएं क्या हैं, इसके रचयिता कौन हैं, और इसके बाद दूसरा प्रकरण हमारा चलेगा शब्दार्थ। माने किरात अर्जुनीयम में जो 46 श्लोक हैं उसमें हमने एक ट्रिक बनाया है, हर शब्दों माने छांट छांट कर शब्दार्थ पूछा जाता है। शब्दार्थ भी पूछा जाता है और व्याकरण टिप्पणी भी पूछी जाती है। शब्दार्थ और व्याकरण टिप्पणी दूसरा प्रकरण हो जाएगा किरात अर्जुनीयम का। पढ़ने का एक नया तरीका हमने खोजा है। और तीसरा प्रकरण क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट कथन होते हैं किसके द्वारा क्या कहा गया है, किरात अर्जुनीयम में कौन क्या कहा है, कैसे कहा है, विशेष रूप से तीसरे राउंड में ये बताया जाएगा। और चौथे राउंड में जो भी रस छंद अलंकार या उसकी विशेषताएं, खास करके जो भी चीज़ें हैं किरात अर्जुनीयम में मैंने 4 चरण रखा है। और आज हम इस वीडियो में प्रथम चरण के बारे में कुछ बातें बताते हैं। प्रथम चरण के बारे में जब हम आपको बताना चाह रहे हैं तो पहली किताब या पहली पुस्तक ग्रंथ का जो अध्ययन करवाना चाह रहे हैं, आपके टीजीटी माने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि किरात अर्जुनीयम क्या है, किरात अर्जुनीयम किसके द्वारा रचित है, पहले ये जानिए। अब इसको सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसको वैज्ञानिक ढंग से हम किस प्रकार बता रहे हैं। किरात अर्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा विरचित है। वो भारव लिखे हैं महाकवि भारव। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। मेरी लाइन को सुनते जाइए। किरात अर्जुनीयम के पहले से लेकर 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है।
45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। अंतिम श्लोक जिसे हम हेमा मालिनी के नाम से जानते हैं, माने पहले से लेकर 44 छंदों का प्रयोग वंशस्थ और बीच में 45वें श्लोक का पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। और 45वें श्लोक में आप पूछा जाता है किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे हेमा मालिनी। एक क्ल्यू है, मालिनी छंद, मालिनी छंद प्रयोग किया गया है तो हेमा मालिनी, क्योंकि फेमस एक्टर हैं तो सबके दिमाग में ये सब चीज़ रहती है। तो मुख्य रूप से आपको हम किरात अर्जुनीयम का एक संक्षिप्त परिचय दिए अभी, और इसी के साथ देखिए हमारा ट्रिकी चीज़ क्या चालू होता है, जो हम जोड़ते हैं। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं जो अभी खोजे हैं और जो रिसर्च किए हैं। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, उसी के साथ माने 18 कहाँ कहाँ पाया जाता है। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में 18 पर्व हैं। हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अब देखिए हमें तैयार करना है। हम तो किरात अर्जुनीयम की बात पढ़ा रहे थे आपको, लेकिन आपका तैयार हो रहा है संस्कृत साहित्य का इतिहास। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी आता है पुराण 18 पुराण हैं, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। महाभारत में पूछा जाता है किसमें वर्णित है, पर्वों में वर्णित है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। पुराण 18 हैं। तो हमने जोड़ दिया कि और चीज़ हम खोजेंगे 18 क्या क्या है, अभी आपको बताएंगे। लेकिन जब आप यदि किरात अर्जुनीयम याद करेंगे कि महाभारत में 18 पर्व हैं, उसी किरात अर्जुनीयम के वही उसी महाभारत के वन पर्व से किरात अर्जुनीयम लिया गया है। एक लाइन क्लियर हो गई। अभी आपको ट्रिकी चैनल ये बता रहा है, अभी तो हम एक शुरुआत किए हैं। अब आपका तैयार हो रहा है कि किरात अर्जुनीयम के बारे में हम जान रहे हैं। अभी कुछ नहीं पढ़ा है किरात अर्जुनीयम के बारे में, लेकिन आपको 2-3 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। कि पहला बात ये आती है कि किरात अर्जुनीयम को जब हम पढ़ा रहे हैं तो किरात अर्जुनीयम में 18 पर्व हैं। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। किरात अर्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरात अर्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तो आपको हमने किरात अर्जुनीयम का एक परिचय दिया। ये हमारा एक ऐसा वीडियो है जो किरात अर्जुनीयम का केवल हमने अभी पूरा परिचय भी नहीं दिया, लेकिन एक किरात अर्जुनीयम से लिंक जोड़े हैं
और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर शुरू करेंगे।